जज वरियाम का बेटा अल्लाह निवाज वो हमारे साथ ज़्यादतियाँ वगैरह करता था, मारता पीटता था। बहन और बहनों के घर के बाहर गए, फायरिंग वगैरह भी कर रहे हैं। अब वो मुझे मारने की भी धमकियाँ दे रहे हैं। मज़ारी गैंग के कुछ लोग भी मौजूद थे, उनके पास असला वगैरह भी था, जिनके साथ मैं एक कमरे में बैठ के दूसरे कमरे में वो बैठ गए। जब मैं उठ के देखा तो वो 7 लाख में मुझे बेचने की बात कर रहे थे। कहो पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उमैर भट्ट। नाज़रीन, मेरे साथ जो ये लड़की बैठी हुई है, इसके शोहर ने पहले इसको अपने प्यार के जाल में फंसाया, उसके बाद इससे कोर्ट मैरिज की। कोर्ट मैरिज करने के बाद अपने इलाके के एक वडेरे के साथ मिलकर इससे ज्यादती करता रहा। मजीद उसकी लालच इस हद तक बढ़ी कि उसने चंद लाख रुपए के इवज इसको कच्चे के डाकुओं के हाथ भेज दिया। हमारी इस बहन का नाम शहनाज है, 12वीं पास हैं, सब कुछ समझ बूझ है। इसके बावजूद इनके ऊपर इतने जुल्म, इनसे ही जानते हैं। जी, मैं छोटी थी, 4 साल की थी जब मेरे अबू फौत हो चुके थे। मेरी अम्मी ने दूसरी शादी मेरे चाचू के साथ की। हमारे भाई नहीं है, हम सिर्फ 2 बहनें हैं। छोटी मैं हूँ, मेरी बड़ी बहन और है। हम सिर्फ 2 बहनें थी। हमारा जो कज़न था, मेरे बड़े चाचू का बेटा, जज वरियाम का बेटा अल्लाह निवाज, वो हमारे साथ ज़्यादतियाँ वगैरह करता था, मारता पीटता था। हम कपड़े सिलाई करती थी और मेरी बहन का पार्लर था। नहीं, जो चाचू का बेटा है वो भी आपके साथ बचपन से ही ज्यादती करता आ रहा है? जी। फिर मेरी एक दोस्त थी, वो हमारे पास कपड़े सिलाई वगैरह कराने आती थी, जिसने मेरा राब्ता शफीक से करवाया। शफीक कौन है? शफीक मेरा शौहर है। शादी को कितना अरसा हो गया? 7-8 माह हो गए हैं। 7-8 माह हो गए। तो 7-8 माह में आपके शोहर का आपके साथ रवैया कैसा था? मैं जब भी उसे कभी खर्चा मांगती या कुछ करती, वो अख्तर कोश वडेरा उसके साथ मिला हुआ था, वो उसके पास कहता इसके पास चली जाओ। उसका एक मामू है लतीफ़ और बाबला, वो भी उसके साथ मिला हुआ था। उसकी फूफी का बेटा है जानिब और उसका एक खाला का बेटा है रफ़ीक, ये सब मिले हुए थे। ये सब इनके पास कहता इसके पास एक रात के लिए चली जाओ, इतने पैसे इकट्ठे करके मुझे दो, अपना भी खर्चा करो और मैंने भी खर्चे करने हैं। आपका शोहर मतलब इन कामों के अलावा वो वडेरे के साथ जो मुलविस था जिन कामों में भी, उसके अलावा उसका कोई और काम नहीं था? जी नहीं। मतलब मजीद ऐसे ही लड़कियों को वर्गला के अपने साथ निकाह वगैरह करके तो उनको आगे बेचता था? जी, जब मैं पहले से बात करती थी तो उसने पहले मेरे साथ ये फ्रॉड किया कि मैं 8-10 पढ़ा हुआ हूँ, वो हालांकि पढ़ा नहीं हुआ, एक क्लास भी नहीं पढ़ा हुआ। मैं 8-10 पढ़ा हुआ हूँ, मेरा मोटरसाइकिलों का अपना शोरूम है और मैं कुंवारा हूँ। जब मेरी शादी हुई, मैं उसके घर गई, कोर्ट मैरिज मैंने की थी। जब मैं उसके घर गई तो एक उसका कच्चा सा कमरा था, बाहर दीवार वगैरह भी कच्ची, वो भी नहीं थी। उसके घर में पानी पीने के लिए नलका तक भी नहीं था, कमरे के दरवाजे वगैरह भी नहीं लगे हुए, सिर्फ खाली कपड़ा ही ऐसे लटका हुआ है। और उसकी पहले से शादी हुई थी, उसके 3 बच्चे भी हैं। तो ये आपको कैसे पता कि उसकी पहले से शादी हुई है, 3 उसके बच्चे भी हैं? जब मेरी कोर्ट मैरिज हुई थी, कोर्ट मैरिज के बाद वो मुझे अपने घर ले गया था। उधर जब मैं गई तो मुझे पता चला। एक दिन वो मुझे कहता है चलो हम सद के बाद चलते हैं दवाई लेने के लिए। उधर हम जब सद के बाद दवाई लेने के लिए गए, 26 अगस्त की बात है, जब हम वहाँ पे गए तो वो मुझे कहता चलो मेरे मामू के घर चलते हैं, लतीफ़ और बाबले का। जब हम वहाँ पे गए, सद के बाद शहर में एक क्वार्टर था, उधर हम गए। उधर एक अख्तर कोश वडेरा, एक उसकी फूफी का बेटा था जानिब और उसके खाला का बेटा था रफ़ीक और एक वो खुद लतीफ़ बाबला और एक शफीक, ये सब मौजूद थे। और 2-3 और मज़ारी गैंग के कुछ लोग भी मौजूद थे, उनके पास असला वगैरह भी था, जिनके साथ मैं एक कमरे में बैठ के दूसरे कमरे में वो बैठ गए। जब मैं उठ के देखा तो वो 7 लाख में मुझे बेचने की बात कर रहे थे। तो आप वो जो मज़ारी गैंग है उनके पास कितना अरसा रही और वहाँ से कैसे भाग कर रही यहाँ पे? वो इधर बात कर रहे थे, जब मैंने उनकी बात सुनी कि वो मुझे 7 लाख में बेचने की बात कर रहे हैं, तो मैं वहाँ से वॉशरूम का बहाना करके बाहर निकली, वहाँ से भागी और मैं इस एरिया में आई। यहाँ इस एरिया में जब आई तो मेरी जूती भी टूटी हुई थी, मैं सिर्फ एक दुपट्टे में आई हूँ, मेरे उसके पास ना कपड़े, कोई चीज़ कुछ भी मौजूद नहीं। तो यहाँ पे लाहौर में जब आप आई हैं तो यहाँ पे आप किसके पास रह रही हैं, किससे आपका ऐसा राब्ता है? जी, यहाँ पे आके मैंने एक मदरसे में आके पढ़ा ली। अभी तक मैं मदरसे में हूँ जहाँ पे मैं बच्चे कुरान पाक पढ़ाती हूँ। यहाँ पे मैं अभी रह रही हूँ। यहाँ पे फिर आई, मैं रही, फिर अब वो लोग हैं मुझे मारने की धमकियाँ दे रहे हैं, मेरी बहन और बहनों को भी मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। अब अख्तर कोश वडेरा और मेरा शौहर शफीक साथ में मिल के मेरे बहन और बहनों के घर के बाहर गए, फायरिंग वगैरह भी कर रहे हैं। अब वो मुझे मारने की भी धमकियाँ दे रहे हैं।
दरख्वास्त वगैरह कोई दी है पुलिस स्टेशन में? पुलिस वगैरह हमारी कुछ सुनते नहीं। जब भी पुलिस के पास हम जाते हैं, कुछ बात करते हैं, तो पुलिस उल्टा हमारे पीछे लग जाती है, हमारी कुछ सुनती नहीं। इधर भी मैंने आईजी साहब से 5-6 बार मिलने की कोशिश की है, लेकिन मुझे वो मिलने ही नहीं देते। सिक्योरिटी गार्ड बैर से धक्के दे के वापस भेज देते हैं, मिलने नहीं देते। मैंने कई बार मिलने की कोशिश की, दरख्वास्त लिखाने की भी की, लेकिन हम पे हमारी कोई भी नहीं सुनता। मैंने यहाँ पे आके एक वकील किया, राना फैसल वकील का नाम है, मैंने वकील किया। उस वकील ने मुझसे 40,000 ले लिए ना। उसने मुझसे पुराने कागज़ भी ले लिए थे जो मैंने केस वगैरह के मेरे थे। ना वो मेरे पुराने कागज़ वापस दे रहा है, ना मुझे वो नए दे रहा है। ना उसने मुझे अदालत पेश किया, ना कहाँ पेश किया। सिर्फ ऐसे ही बुला लेता, ना उसका चैम्बर, कभी कहाँ बुला लेता, कभी कहाँ बुला लेता, चक्कर लगवा के 40,000 उसने ले लिया, लेकिन उसने कोई काम ही नहीं किया। 1 माह हो गया है, मैं उससे अब कागज़ मांग रही हूँ वापस, वो एक कागज़ भी नहीं वापस कर रहे। मतलब बचपन में तो ज़्यादतियाँ होती रहीं, उसके बाद जो शोहर ने की वो अलग, और फिर जब यहाँ पे लाहौर आए तो यहाँ पे भी आपके साथ वकील ने मज़ीद ज़्यादती कर दी कि आपसे पैसे ले लिए और आपका केस आगे उसको नहीं चलाया। तो जो 40,000 रुपये आपने वकील को दिया वो आपने कहाँ से लिया था? यहाँ पे एक फैक्ट्री में मैं काम करती हूँ, बच्चे कुरान पाक भी पढ़ाती हूँ मदरसे में। 500 रुपये मेरी दिहाड़ी है, मैंने 500 रुपये जमा करके पैसे जमा किए थे। हमारी ये बहन कानून से इंसाफ की अपील करती हैं। आईजी साहब से गुजारिश है कि इस मसले का हल जल्द अज जल्द निकालें। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद उमैर भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।